Hello students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar, your mathematics teacher, Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. Students, today I am going to discuss very important terms related to number system, that is exponent. Students, what is exponent? Exponent means power, means index. Okay, so an examples a to the power m. Okay, so students, a is called the base, a is called the base, and m is called the exponent, power, index. Okay, so a to the power m, where a is called the base and m is called the exponent, power or index. Okay, so first of all we study the law of exponent. Okay, so students, if let a is greater than 0, let a and v are the two real number, let a and v are the two real number where a is greater than 0 and v is greater than 0, it means कि a भी पॉजिटिव एंड b भी पॉजिटिव. ग्रेटर देन 0 इट मीन्स 0 से क्या बड़ा, इट मीन्स पॉजिटिव, और b भी क्या है पॉजिटिव. बी रियल नंबर्स एंड लेट m and n be the rational number, then we have first law a to the power m multiply a to the power n, then a पे पावर m प्लस n. जब बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. जब बेस सेम हो, a है बेस यहाँ पे और a पे पावर क्या है m है. m क्या है, एक रेशनल नंबर है. a यहाँ पर भी क्या है बेस है और n क्या है, एक रेशनल नंबर है. तो बेस जब सेम होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा. सेकेंड रूल कि a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n. अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. a पे पावर m माइनस n, वेयर m इज ग्रेटर देन n. ओके, थर्ड कि इफ a टू दी पावर m का होल पावर n, a टू दी पावर m का होल पावर n, वी राइट कि a पे पावर m मल्टीप्लाई n, m a पे पावर m मल्टीप्लाई n. ओके, नेक्स्ट 4 नंबर a पे पावर m मल्टीप्लाई b पे पावर m, देन वी राइट कि a b पे पावर m. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 5 a b पे पावर m, वी राइट कि a पे पावर m मल्टीप्लाई b पे पावर. ओके, एंड नंबर 6 कि a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, देन वी राइट कि a बाई b पे पावर m. ओके, नंबर 6 ऑफ स्टूडेंट, a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m इज इक्वल टू a बाई b पे पावर m. नेक्स्ट 7 नंबर a टू दी पावर माइनस n, वो बी राइट कि 1 बाई a टू दी पावर n. ऊपर भेजेंगे, ऊपर नीचे इसको अगर हम करते हैं तो साइन क्या होगा, पावर का चेंज करेगा. अगर इसी को ऊपर हम भेजेंगे तो साइन माइनस में, नीचे भेजेंगे तो प्लस में. ओके, एंड नेक्स्ट 8 a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1. ओके,
किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है? चलिए अब स्टूडेंट्स, नाउ टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट। सो फर्स्ट रिजल्ट इज nth रूट अंडर a is equal to we write ki a to the power 1 by n. Such as examples, root 2, it means 2 पे power half, because ki this is the square root. Okay, here q roots of 2, we write ki 2 पे power 1 by 3. 4 roots of 2, it means 2 पे power 1 by 4. Okay, fourth root 5, it means 5 पे power 1 by 4. We write 5 पे power 1 by 4. Okay, and the second result कि a to the power m by n, a to the power m by n. Okay, so we write कि a पे power m का whole power 1 by n. अब स्टूडेंट्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम बताएं क्या कि अगर a टू डी पावर m का होल पावर n, तो a पर पावर क्या होता है m मल्टीप्लाई n, तो m को 1 बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m बाई n होगा। ओके, तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि m को अंदर ले लेंगे a टू डी पावर n और बचेगा क्या होल पावर 1 बाई n। ओके, तो और लिख सकते हैं इस ढंग से भी, और a टू डी पावर 1 बाई n का होल पावर m, इसको और लिख सकते हैं nth रूट a, ओके, nth रूट a का होल पावर m। ओके स्टूडेंट्स, सच एज एग्जाम्पल रिजल्ट 2, 4 टू डी पावर 3 by 2, 4 टू दी पावर 3 by 2। ओके, सो वी राइट कि 4 पे पावर 3 और होल पावर 2, वी राइट। ओके, 4 पर पावर 3 इट मीन 54 पे पावर 1 by 2, 54 पे पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 64, बिकॉज की 1 by 2, 1 by 3 रहता है, क्यू रूट होता है, स्क्वायर रूट है तो 1 by 2 एंड वी रूट अंडर 54 दैट इज 8। ओके students, now let's see some examples related to exponent or law of exponents. Okay, so my first example is evaluate. Okay, so first example is q roots of 343 पे पावर -2. So students की we write q रूट्स ऑफ 343 पे पावर -2 को हम लोग लिख सकते हैं 343 पे पावर -2 का होल पावर 1/3। ओके, अब ये भी बताए थे हम कि पावर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट रहता है पावर हाफ, क्यू रूट है तो पावर 1/3, फोर्थ रूट है तो 1/4 है ना, तो 1/3। ओके, एंड वी राइट a टू दी पावर m का होल पावर n, देन वी राइट की a पे पावर m मल्टीप्लाई n। ओके, सो 343 पे पावर -2/3। ओके, स्टूडेंट्स 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर क्यू, ओके, का होल पावर -3/2। सो वी राइट की a टू दी पावर m का होल पावर n, सो a पे पावर m मल्टीप्लाई n, 3 कैंसिल, 7 पे पावर -2 दैट इज 1/7 पे पावर 2 दैट इज 1/49। ओके स्टूडेंट्स, our next question is evaluate 0.00032 पे पावर -2/5। so first of all we write कि 32.12345 1 पे 50,
minus 2/5. So we write students 32. So we write 32 2 पे power 5 and here 10 to the power 5 का whole power minus 2/5. So we write कि 2/10 पे power 5 का whole power minus 2/5. A पे power m का whole power n. Then we write 2/10 पे power 5 multiply minus 2/5. 5 which cancel. 2 5 जब 10 1/5 पे power minus 2. ओके फॉर स्टूडेंट्स पावर पॉजिटिव होगा तो ये क्या है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो वी राइट कि 5 पे पावर कितना 2 दैट इज 25. ओके सो योर आंसर इज 25. अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज्यूमिंग दैट x, y, z are positive real numbers, then simplify this. Simplify this. Fifth root of x to the power 4 into fourth root of x cube, q roots of x square, a square root of x. Okay. Under root fifth roots x to the power 4 into under root 4 roots x cube into under root q roots x square into under root x. Okay, so simplify. So let's see students. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस साइड से चलना शुरू करेंगे. तो फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब. ओके इंटू क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू और वी राइट की स्क्वायर रूट अंडर एक्स we write under root x, it means x पे पावर हाफ. we write under root x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x पे पावर हाफ. ओके सो नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट फिफ्थ रूट x टू दी पावर 4 इंटू फोर्थ रूट x क्यूब इंटू क्यू रूट्स. बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा है ना. दोनों का बेस क्या है x है, पावर 2 और हाफ. तो बी राइट की x पे पावर 2 या 415/2. ओके सो नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ रूट x टू दी पावर 4 इंटू फोर्थ रूट अंडर x क्यूब इंटू वी राइट दिस टर्म x to the power 5/2 पे पावर 1/3. we write because this is the q roots under root q roots. तो q roots रहता है तो पावर क्या होता है 1/3. स्क्वायर रूट रहेगा तो 1/2, फोर्थ रूट रहेगा तो 1/4. ठीक है ओके. और नेक्स्ट टर्म अंडर रूट फिफ्थ रूट x to the power 4 इंटू अंडर फोर्थ रूट x टू दी पावर q इंटू a टू दी पावर m का होल पावर n. बेस सेम है x टू दी पावर m का होल पावर n, x टू दी पावर m मल्टीप्लाई n. तो वी राइट कि x पे पावर 5 1 या 5 और 3 2 या 6 दैट इज 5/6. ओके चलिए नेक्स्ट फिफ्थ रूट x टू दी पावर 4 इंटू फोर्थ रूट. बेस सेम है x पे पावर 3 इंटू x पे पावर 5/6. बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा फॉर मल्टीप्लीकेशन. इन मल्टीप्लीकेशन बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा. तो 6 3 या 18 और 5 23/6. x पे पावर
23/6. Okay, for next fifth root x to the power 4 into, we write these terms x to the power 23/6 का whole power 1/4, because कि this is the fourth root है ये, तो पावर क्या होगा 1/4. ओके, so we write 5x to the power 4 into x to the power m का whole power n, तो we write कि x पे पावर 23/24. ओके, एंड नेक्स्ट कि फिफ्थ रूट बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा इन मल्टीप्लीकेशन, x टू दी पावर 199/24. ओके, 24 4 जा 96 अब प्लस 23, 190/24. and this is the last is the fifth root. So we write कि x पे पावर 119/24 का होल पावर 1/5. So we write x to the power m का होल पावर n, तो x पे पावर m मल्टीप्लाई n. So 119 multiply 1 that is 119, और by 24 5 जा 120. So this is your answer, x to the power 119/120. Okay. अब स्टूडेंट्स our next question is prove that 2 पे पावर x minus 1 plus 2 पे पावर x divided by 2 पे पावर x plus 1 minus 2 पे पावर x is equal to 3/2. This is prove that. Okay. For student from LHS 2 पे पावर x minus 1, 2 पे पावर x minus 1 plus 2 पे पावर x divided by 2 पे पावर x plus 1 माइनस 2 पे पावर x. अब स्टूडेंट पावर सब्सट्रैक्ट है, इट मीन्स डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट होता है. ओके, सो बी राइट कि x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n बेस सेम है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा डिवाइड में, x पे पावर m माइनस n. जब इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 2 पे पावर x बाई 2 पे पावर 1. ओके, सो इट मीन्स कि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, प्लस 2 पे पावर x. ओके, डिवाइडेड बाई बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो 2 पे पावर x मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये x है, और माइनस 2 पे पावर x. ओके स्टूडेंट, तो 2 पे पावर x इज कॉमन, तो 2 पे पावर x इज कॉमन, तो 1/2 एंड प्लस 1, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, केवल 1 बचेगा, और यहाँ भी 2 पे पावर x कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, इस टर्म में केवल 2 बचेगा, और माइनस इस टर्म में केवल 1, तो 2 पे पावर x इज कैंसिल. ओके, फॉर दिस इम्प्लाई 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 2 minus 1 is equal to 1. Okay, so that is 3/2 is equal to RHS. Okay.